नमस्कार। महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर क्या महत्वपूर्ण आंकड़े बनते नजर आ रहे हैं, क्योंकि सियासी गलियारों में इस वक्त रणनीति तेज हो चुकी है और महाराष्ट्र में जिस प्रकार से बवाल देखने को मिल रहा है, क्या महाराष्ट्र में कुछ नया होने वाला है। लेकिन महाराष्ट्र को लेकर क्या बीजेपी शिवसेना मिलकर ही चुनाव लड़ेंगे, लेकिन क्या कुछ आंकड़ा किसके पक्ष में जा सकता है। शिवसेना एनसीपी कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ेंगे या अलग अलग पार्टियां यहां पर चुनाव लड़ती हैं, तो बहुमत का आंकड़ा किसके पक्ष में जा सकता है। महाराष्ट्र में इस वक्त सबसे ज्यादा हलचल यहां पर देखने को मिली है, क्योंकि जिस प्रकार का माहौल यहां पर देखने को मिला है, यहां पर बीजेपी की तरफ से बड़े बड़े दावे यहां पर किए गए महाराष्ट्र को लेकर। क्या शिवसेना यहां पर जो सरकार में है वो फिलहाल क्या जनता उनसे खुश नजर आई है या नहीं, इसको लेकर क्या शिवसेना अपने दम पर चुनाव लड़ेगी और वो बहुमत का आंकड़ा हासिल करेगी। लेकिन जो शिवसेना एनसीपी का गठबंधन है, क्या इससे बहुमत मिलेगा। अगर गठबंधन होता है तो फिर सीट बंटवारा किस प्रकार से होता है, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन शिवसेना यहां पर दावा कर रही है कि इस बार वो अपने दम पर सरकार बनाने के आंकड़े तक पहुंचने वाले हैं, लेकिन किसके दावे में कितना दम दिख रहा है। महाराष्ट्र को लेकर आज चुनाव तो फिर किसके पाले में कितनी सीटें जा सकती हैं, क्या बीजेपी को अपने दम पर बहुमत का आंकड़ा मिल सकता है या फिर शिवसेना एनसीपी कांग्रेस को मिलेगा। शिवसेना अपने दम पर चुनाव लड़ती है तो कितनी सीटें उनके पक्ष में जा सकती हैं। एनसीपी और कांग्रेस अगर साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं तो फिर किसके पाले में कितनी सीटें जा सकती हैं, इसको लेकर कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े आपको दिखाते हैं। शुरुआत करते हैं मुंबई शहर की 10 विधानसभा सीटों में से बीजेपी अपने दम पर चुनाव लड़ रही है। यहां पर 5 सीटें जा सकती है, शिवसेना को 2 सीटें जा सकती हैं, एनसीपी कांग्रेस के पक्ष में 3 सीटें यहां पर जाने का अनुमान यहां पर लगाया जा रहा है। यानी महाराष्ट्र में जिस प्रकार का यहां पर हलचल है और इसका फायदा किसके पाले में कितनी सीटें जा सकती हैं, काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो महाराष्ट्र को लेकर क्या कुछ महत्वपूर्ण आंकड़ा हो सकता है, इसमें बात की जाए तो अहमदनगर की 12 विधानसभा सीटें, बीजेपी को 6 सीटों पर जीत मिल सकती है, शिवसेना को 1 सीट पर जीत मिल सकती है, एनसीपी कांग्रेस को यहां पर 4 विधानसभा सीटें, जबकि अन्य की बात की जाए तो 1 सीट अन्य के पक्ष में भी जा सकती है। यहां पर बात की जाए अकोला की 5 सीटों में से तो बीजेपी को 2 सीटें, शिवसेना 1 सीटें, एनसीपी कांग्रेस को 1 सीट यहां पर मिलने का अनुमान यहां पर हो सकता है। इसके अलावा बात की जाए तो अमरावती की 8 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 4 सीटें जा सकती हैं, शिवसेना को 1 सीट, एनसीपी कांग्रेस को 2 सीटें, अन्य की बात की जाए तो अन्य को भी 1 सीट यहां पर मिलने का अनुमान हो सकता है। औरंगाबाद की 9 सीटें काफी महत्वपूर्ण हो जाती हैं औरंगाबाद के लिए। यहां पर बात की जाए तो बीजेपी को 5 सीटों पर जीत मिल सकती है, शिवसेना को 2 सीटें, एनसीपी कांग्रेस को 2 सीटों पर जीत मिलने का अनुमान महाराष्ट्र में हो सकता है। बीट की 6 सीटों में बात की जाए तो बीजेपी को 2 सीटें, शिवसेना को 2 सीटें, एनसीपी कांग्रेस को 2-2 सीटों पर जीत मिलने का अनुमान हो सकता है। इसके अलावा चंद्रपुर की 6 सीटों में से भी बीजेपी, शिवसेना, एनसीपी को 2-2 सीटों पर जीत मिलने का अनुमान हो सकता है, जो यहाँ पर महत्वपूर्ण विश्लेषण निकल कर आ रहा है। धुले की 5 सीटें काफी महत्वपूर्ण हो जाती हैं और यहाँ पर बीजेपी को 1 सीट, शिवसेना को यहाँ पर 3 सीटों पर जीत मिल सकती है, एनसीपी प्लस कांग्रेस को 1 सीट पर जीत मिलने का अनुमान हो सकता है। गढ़चिरौली की 3 सीटों में से बीजेपी, शिवसेना, एनसीपी के पक्ष में 1-1 सीट पर जीत मिलने का अनुमान हो सकता है। यानी महाराष्ट्र काफी महत्वपूर्ण हो चुका है बीजेपी के लिए भी, क्योंकि महाराष्ट्र किस प्रकार से यहाँ पर काफी हलचल है और जिस प्रकार से महाराष्ट्र में बीजेपी को बड़ा झटका लगा था, बड़ी पार्टी बनने के बाद भी महाराष्ट्र में वो सरकार नहीं बना पाए थे, शिवसेना अलग हो चुकी थी, तो ऐसे में बीजेपी चाहेगी कि अपने दम पर वो बहुमत का हासिल मिले या फिर शिवसेना को क्या वो बहुमत मिलेगा या नहीं, इसको लेकर आंकड़े हैं। यहाँ पर बात की जाए तो गोंदिया की 4 सीटों में से बीजेपी को 1 सीट, शिवसेना को 1 सीट, एनसीपी को 1 और 1 अन्य के खाते में जाने का अनुमान हो सकता है। हिंगोली की 3 सीटों में से बीजेपी को 2 सीटें, 1 सीट यहाँ पर एनसीपी कांग्रेस के पक्ष में जा सकती है। यहाँ पर बात की जाए जलगांव की 11 सीटें आ जाती हैं और 11 सीटों की बात की जाए तो बीजेपी को 10 सीटों पर जीत मिलने का अनुमान है, एनसीपी की कांग्रेस को 1 सीट पर जीत मिल सकती है। जालना की 5 सीटों में से बीजेपी को 2 सीटें, अगर बात की जाए एनसीपी को 3 सीटों पर जीत मिल सकती है, कांग्रेस में शामिल हो सकती है, शिवसेना का यहाँ पर खाता खुलता नजर नहीं आ रहा है। इसके अलावा कोल्हापुर की 10 सीटें काफी महत्वपूर्ण हो जाती हैं और यहाँ पर बीजेपी को 5 सीटें, जबकि शिवसेना को 3 सीटें जा सकते हैं, एनसीपी कांग्रेस को 2 सीटों पर जीत मिलने का अनुमान हो सकता है। लातूर की 6 सीटों की अगर बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी को 4 सीटें, शिवसेना को 1 सीट, एनसीपी के पक्ष में 1 सीट जा सकती है। यानी महाराष्ट्र की अब तक 103 सीटों के आंकड़ों में बीजेपी को 52 सीटें जा सकती हैं, शिवसेना 21 सीटें, एनसीपी कांग्रेस को 26 सीटें मिलने का अनुमान है, अन्य के खाते में भी 4 सीटें जा सकती हैं। यानी बात की जाए अगर शिवसेना एनसीपी साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं तो फिर बीजेपी को कड़ा मुकाबला यहाँ पर इन गठबंधन से करना पड़ सकता है और यहाँ पर बड़ा उलटफेर भी हो सकता है जो आंकड़े रहे हैं। इसके अलावा मुंबई शहर की 10 सीटें, बीजेपी को 5 सीटें जा सकती है, शिवसेना को 2 सीटें, एनसीपी कांग्रेस के पक्ष में 3 सीटें जाने का अनुमान हो सकता है और मुंबई की 26 सीटें आ जाती हैं
जहां बीजेपी को 12 सीटें, शिवसेना को 3 सीटें, एनसीपी कांग्रेस के पक्ष में 11 सीटें जा सकती हैं, जो महत्वपूर्ण आंकड़ा रहा है। नागपुर की 12 सीटों में से बीजेपी को 5 सीटें, शिवसेना को यहां पर 5 सीटें, एनसीपी के पक्ष में 2 सीटें जाने का अनुमान हो सकता है। इसके अलावा अगर बात की जाए, नांदेड़ की 9 सीटें, बीजेपी के पक्ष में 5 सीटें आ सकती हैं, शिवसेना को 1 सीट, एनसीपी कांग्रेस के पक्ष में 3 सीटें जा सकती हैं। यानी 160 सीटों के आंकड़ों में महाराष्ट्र में बीजेपी को यहां पर 79 सीटें जा सकती हैं, शिवसेना को यहां पर 32 सीटें, लेकिन एनसीपी कांग्रेस के पक्ष में 45, अन्य की बात की जाए तो 4 सीटें। शिवसेना, एनसीपी कांग्रेस साथ आते हैं तो फिर बीजेपी को यहां पर बड़ा झटका हो सकता है, कड़ा मुकाबला यहां पर हो सकता है, जो आंकड़े रहे हैं। इसके अलावा नंदुरबार की 4 सीटें, बीजेपी को 3 सीटें, 1 सीट शिवसेना के पक्ष में जा सकती है। नासिक की 15 सीटें आ जाती हैं और नासिक की 15 सीटों में से बीजेपी को 8 सीटें, शिवसेना को 5 सीट, एनसीपी के पक्ष में 2 सीटें आ रही हैं। यानी बात की जाए तो महाराष्ट्र में बड़ा उलटफेर हो सकता है। इसके अलावा बात की जाए तो उस्मानाबाद की 4 सीटों में से बीजेपी को 1 सीट, जबकि एनसीपी कांग्रेस के पक्ष में 3 सीटें आ सकती हैं, जो आंकड़े रहे हैं। पालघर की 6 सीटों में से बीजेपी को 1 सीट, शिवसेना को 3 सीटें, एनसीपी कांग्रेस के पक्ष में 2 सीटें आ सकती हैं, जो आंकड़े निकल के सामने आ रहे हैं। यहाँ पर बात की जाए तो परभनी की 4 सीटों में से बीजेपी को 1 सीट, शिवसेना के पक्ष में 2 सीटें, एनसीपी के पक्ष में 1 सीट आ सकती है, जो आंकड़े हैं। इसके अलावा पुणे की 21 सीटें काफी महत्वपूर्ण हो जाती हैं और यहाँ पर बीजेपी को 11 सीटें, जबकि शिवसेना को 8 सीट आ सकती है, एनसीपी कांग्रेस के पक्ष में 4 सीटें आ सकती हैं, जो आंकड़े रहे हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो रायगढ़ की 7 सीटों में से बीजेपी को 2 सीटें, 2 सीटें शिवसेना के पक्ष में, एनसीपी कांग्रेस के पक्ष में 3 सीटें आ सकती हैं। यानी 221 सीटों में से अगर बात की जाए तो बीजेपी को 110 सीटें मिल सकती हैं, शिवसेना 49 सीटें, एनसीपी कांग्रेस के पक्ष में 60 सीटें, जबकि अन्य की बात की जाए तो 4 सीटें आ सकती हैं। यानी अगर शिवसेना, एनसीपी कांग्रेस गठबंधन को एक साथ किया जाए तो फिर ये आंकड़ा बीजेपी को कड़ा टक्कर देता नजर आ रहा है। यहाँ पर 110 के आसपास ये आंकड़ा पहुंच रहा है। दोनों ही यहाँ पर बात की जाए तो बड़ा उलटफेर हो सकता है। रत्नागिरी की 5 सीटों में से बीजेपी को 4 सीट है, जबकि एनसीपी कांग्रेस को 1 सीट आ सकती है। जबकि सांगली की 8 सीटों में से बीजेपी को 5 सीटें, शिवसेना को 1 सीट, एनसीपी कांग्रेस के पक्ष में 2 सीटें आने का अनुमान हो सकता है। सतारा की 8 सीटें महत्वपूर्ण हो जाती हैं, बीजेपी को 4 सीट, शिवसेना को 1 सीट, एनसीपी के पक्ष में 3 विधानसभा सीटें आ सकती हैं, जो आंकड़ा रहा है। सिंधुदुर्ग की 3 सीटों में से बीजेपी को 1 सीट, शिवसेना के पक्ष में 1 सीट और एनसीपी के पक्ष में भी 1 सीट यहाँ पर जा सकती है, जो आंकड़े हैं। इसके अलावा बात की जाए सोलापुर की 11 सीटों में से बीजेपी को यहाँ पर बात की जाए 6 सीटें, जबकि शिवसेना को 2 सीटें, एनसीपी कांग्रेस के पक्ष में 3 सीटें जा सकती हैं। इसके अलावा ढाणी की 18 सीटों में से बीजेपी को 8 सीटें, शिवसेना को 4 सीट, एनसीपी कांग्रेस के पक्ष में 6 सीटें आ सकती हैं, जो आंकड़ा यहाँ पर निकल कर आ रहा है। वारधा की यहाँ पर 4 सीटों में से बीजेपी को 2 सीटें, 1 सीट शिवसेना, 1 सीट यहाँ पर एनसीपी के पक्ष में आ सकती है। इसके अलावा यवतमाल की 7 सीटें बात की जाए तो बीजेपी को 4 सीटें, शिवसेना का खाता नहीं, एनसीपी कांग्रेस के पक्ष में 3 सीटें आ सकती हैं। शिवसेना को अपने दम पर 60 सीटों के करीब आ सकती है। कुछ आंकड़ा बढ़ सकता है या घट सकता है, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अगर बात की जाए तो शिवसेना को अपने दम पर बहुमत का आंकड़ा मिलता नजर नहीं आ रहा है, जबकि एनसीपी कांग्रेस की बात की जाए तो 82 सीटें आती नजर आ रही हैं और अगर इन दोनों को भी यहाँ पर मिलाया जाए तो 142 सीटें हो जाती हैं। ऐसे में अगर बात की जाए तो यहाँ पर गठबंधन काफी महत्वपूर्ण होता है कि गठबंधन किसके साथ कौन पार्टी करती है। क्या बीजेपी के साथ शिवसेना आएगी, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। अगर बीजेपी के साथ शिवसेना आती है तो एक तरफा यहाँ पर महाराष्ट्र में यहाँ पर शिवसेना बीजेपी की एकदम से सरकार बनेगी। अगर शिवसेना एनसीपी कांग्रेस में जाती है तो फिर ये चुनाव जो है वो काफी कड़ा मुकाबला यहाँ पर होगा और कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि फिर किसके पाले में कौन यहाँ पर जाएगा, ये काफी महत्वपूर्ण होता है। तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। आखिर किस प्रकार का गठबंधन हो सकता है और क्या बीजेपी को अपने दम पर बहुमत मिलेगा, क्योंकि 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत हुई है। तो ऐसे में काफी बीजेपी कॉन्फिडेंस में रहेगी। तो यहाँ पर क्या कुछ आंकड़ा बनेगा महाराष्ट्र को लेकर, इसके अलावा अन्य राज्यों की भी आपको चुनावी आंकड़े देने वाले हैं। तो दोस्तों अपनी राय रख सकते हैं और मिलते हैं दोस्तों सटीक और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।